हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे और मतगणना 2 नवंबर को होगी। भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी के लिए उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। 3 विधानसभा सीटों जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की भाजपा के नरेंद्र बरागटा, कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया और 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेसी दिग्गज वीरभद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने देश भर में 3 संसदीय क्षेत्रों और 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया है। सभी सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना होगी। इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा अहम मंडी लोकसभा चुनाव है। इस सीट पर सभी की नजर है और भाजपा के लिए ये सीट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंडी से है। मेरी मंडी तेरी मंडी की लड़ाई में अब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा दांव खेला है। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार किया और उनके चुनाव प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने अपने भाषण में खुद को सराज का ही बेटा बता दिया। विक्रमादित्य सिंह ने एक पुरानी कहानी सराज में लोगों को याद दिलवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उनकी पैदाइश होनी थी तो उससे पहले वीरभद्र सिंह शिकारी माता के दर्शनों के लिए गए थे और वहां पर उनके लिए मन्नत मांगी थी और उस मन्नत का ही नतीजा था कि शिकारी माता के आशीर्वाद से वे सभी के बीच में है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे इस बात का वादा करते हैं कि अगर प्रतिभा सिंह चुनाव जीत गई तो वे विकास को रफ्तार देंगे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथ लिया। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर से सवाल पूछा है कि ऐसी क्या बात है कि जब तक चुनाव घोषित नहीं हुए थे उस समय तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को विकास का मसीहा कहते थे, और अब जब चुनावों का दौर चल रहा है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 बार के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि मुख्यमंत्री ये बताएं वीरभद्र सिंह ने विकास किया है या फिर नहीं किया है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जयराम के विधानसभा में एक बड़ी जनसभा कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी चुनौती दे डाली है और मुख्यमंत्री अपना चुनाव प्रचार का बहुत सारा समय सराज विधानसभा में बिता चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री को 40,000 का आंकड़ा, जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं मिलता है तो मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। आज ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, इलाकेवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, धरती पुत्र होने की बात करी जा रही है। मैं उनको इतिहास याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारा जन्म जब हुआ उस समय शिकारी देवी माता से हिचना करी गई थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार ने, यहाँ के लोगों ने ये हिचना करी थी कि उनको एक बेटा होना चाहिए, और मैं जितना माँ भीमा काली का बेटा हूँ उतना ही शिकारी देवी माँ का भी बेटा हूँ। मैदान में आज सुबह सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ यहाँ के इस इलाके के जितने हमारे देव समाज है, देवी देवता है, उनको हम अपना शीश नमन करते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई दृष्टि के साथ, एक नए संकल्प के साथ आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व में मंत्री रहे और विधायक रहे कुल्लू से, बंजार से, श्री सत्यप्रकाश ठाकुर जी, श्री चेतराम ठाकुर जी, जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी
कई मर्तबा सिराज निर्वाचन क्षेत्र से रहे हैं। श्री आदित्य विक्रम जी जो बंजार से हमारे प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, श्री विजयपाल जी जो हमारे युवा साथी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इंटेलेक्चुअल सेल के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, श्री महेंद्र जी जो हमारे महासचिव है जिला कांग्रेस कमेटी में, श्री अजय बहादुर जी जो हमारे नाहन के पूर्व विधायक भी हैं और सिरमौर जिला के अध्यक्ष है, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, श्री रमेश चौहान जी जो पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे हैं और अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री दुष्यंत ठाकुर जी जो हमारे बंजार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सभी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जिला के तरुण ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम और यहाँ के स्थानीय हमारे प्रधानगण, उप प्रधानगण, महिला मंडल, युवा साथी, आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर जो प्रसन्नता हुई है, जो खुशी हुई है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमें स्वागत किया, अपने घर में आकर, अपने रीति रिवाज के बीच में आकर, जो हमारी वेशभूषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा गर्व है, उस चीज को आपने बनाकर रखा हुआ है। और हमारा तो यही एक सोच है, यही एक दायित्व है कि हमने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है और निष्पक्षता से जो उनका एक नारा था, जो उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी 60 साल की राजनीतिक जीवन काल में दिया, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस नारे के ऊपर हमने आगे चलना है। प्रदेश का, क्षेत्र का विकास करना है। हर समाज के लोग, चाहे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो आज हताश है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। और हम जानते हैं ये इलाका, यहां के इलाके के विकास में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार और व्यक्तिगत रूप से उनकी सोच की वजह से ऐतिहासिक विकास कार्य इस इलाके में राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाए हैं। वो चाहे यहाँ के कॉलेज के बारे में बात हो, जिसका जिक्र अभी यहाँ पे किया गया, यहाँ पे आपका जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, और जो आपकी मेन सड़क जो जीपी से गाड़ा गुसैन के लिए होके आती है, इसमें भी करीबन 5 करोड़ रुपए का अधिकतर बजट अगर किसी ने दिया तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच और उनकी दूरगामी दृष्टि की वजह से ये पैसा इस इलाके को मिला है। और मैं तो भाइयों और बहनों, मित्रों, साथियों, हम कभी किसी इलाकेवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे लिए और मुख्य रूप से मेरे पिताजी के लिए हिमाचल प्रदेश का हर क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र था, उनका अपना क्षेत्र था। और इतिहास इस बात का गवाह है, आंकड़े इस बात के गवाह है। नेता मंच पर आकर झूठ बोल सकते हैं, नेता मंच पर आकर सत्य को पूरे तरीके से लोगों के बीच में नहीं रख सकते, मगर आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
जो चीजें जमीन पे हुई है वो कभी झूठ नहीं होती है, और इतिहास इस बात का गवाह है, इन वादियों के देवी देवता इस बात के गवाह है कि बंजार के साथ साथ अगर सिराज निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक और ऐतिहासिक विकास कार्य सब डिवीजन खोलने के कार्यकाल में, सब डिवीजन खोलने की बात हो, सब तहसील छतरी के अंदर खोलने की बात हो, डिग्री कॉलेजेस लंबाथाच के अंदर, जंजैली के अंदर, थाची के अंदर खोलने की बात हो, तहसील बालीचाकी के अंदर खोलने की बात हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम का दफ्तर अगर जंजैली में खोलने की बात हो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाड़ा गुसैन में खोलने की बात हो, तो ये सब चीजें, और मुख्यमंत्री जी के गृह पंचायत में अगर स्कूल को अपग्रेड किसी ने किया तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाया है। राजा साहब अमर रहे, आज ये कहा जाता है, अमर रहे, आज ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, इलाकेवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, धरती पुत्र होने की बात करी जा रही है। मैं उनको इतिहास से याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारा जन्म जब हुआ उस समय शिकारी देवी माता से हिचना करी गई थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार ने, यहाँ के लोगों ने ये हिचना करी थी कि उनको एक बेटा होना चाहिए, और मैं जितना माँ भीमा काली का बेटा हूं उतना ही शिकारी देवी माँ का भी बेटा हूं, और उस हिसाब से ये मुख्यमंत्री जी हमारे चाचा जी